हर इंसान अपने घर की फीमेल्स के लिए ओवर पोजेसिव रहता है, चाहे वो उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, उसकी बीवी हो या फिर भाभी हो। आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे, है ना? तो फिर हमारे घर की फीमेल्स के लिए जो जानबूझ के एपिडेमिक फैलाई जा रही है, उन पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्यों कुछ कोई सोचता नहीं है? इस एपिडेमिक का नाम है सी सेक्शन डिलीवरी। मेडिकल्स की मोनोपोली ने सी सेक्शन का कारोबार सा बना दिया है और खूब माल बटोर रहे हैं। चलिए जानते हैं डिटेल फ्रॉड के बारे में। चाइल्ड बर्थ दुनिया भर में दो तरह से होते हैं। एक होता है नेचुरल डिलीवरी, दूसरा सिजेरियन डिलीवरी। नेचुरल डिलीवरी में बेबी को वेजाइना के थ्रू बाहर लाया जाता है, जबकि सी सेक्शन डिलीवरी में अब्डोमेन को काट कर बच्चा बाहर निकाला जाता है। नेचुरल डिलीवरी पूरे दुनिया भर में प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड है, जबकि जब प्रेगनेंसी के वक्त माँ और बच्चों की लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो सी सेक्शन डिलीवरी का सहारा लिया जाता है। मगर डॉक्टर भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो नेचुरल डिलीवरी को ही बेस्ट मेथड मानते हैं। मगर यहीं से शुरू हो जाता है सारा झूठ, क्योंकि इंडिया में ऐसा हो ही नहीं रहा है। WHO की मानी जाए तो अगर किसी देश में सी सेक्शन के जरिए 10 से 13% डिलीवरीज हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन भारत में ये प्रतिशत पहुंच चुकी है 24% पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात है। पिछले दशक के डेटा और हैरान करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में सी सेक्शन के केसेस पब्लिक हॉस्पिटल में 300% तक बढ़े हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में यह आंकड़ा पहुंच जाता है 400%। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर भारत में आंकड़े दिन ब दिन बढ़ क्यों रहे हैं? इनके पीछे की असली वजह क्या है? आखिर क्यों माँ, बहन और बेटियों के हेल्थ के साथ ये बार्गेन हो रहा है? दैट इज़ वाई ये वीडियो आपकी मदर, बहन या फिर जितनी भी फीमेल आपके कॉन्टैक्ट में है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसे उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो सेल्फ अवेयर हो सकें। सी सेक्शन डिलीवरी के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई इसका कोई डेटा नहीं है। दुनिया भर के एंशिएंट ग्रंथों और मेडिकल किताबों को जब आप खोजेंगे तो इनकी कुछ जानकारियाँ आपको ज़रूर मिल जाएंगी। ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो भारत में सबसे पहली सी सेक्शन डिलीवरी की गई थी 300 BC में। इतिहास में जिक्र मिलता है कि सेकेंड मॉडर्न किंग बिंदुसार की जो माँ थी, उन्होंने गलती से जहर खा लिया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तब चाणक्य ने सी सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म करके बिंदुसार की लाइफ बचाई थी। इनके नाम की बात करें तो लॉजिक्स पर मत जाइए, क्योंकि 46 BC की कहानी के मुताबिक रोमन किंग जूलियस सीजर ने एक ऑर्डर दिया था। इसमें मेंशन था कि अगर नेचुरल बर्थ के वक्त कोई महिला की मौत हो जाती है तो उसके एब्डोमेन को काट कर बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। इसीलिए इसका नाम सिजेरियन डिलीवरी कर दिया गया। एंशिएंट टाइम में तो इस सी सेक्शन का इस्तेमाल जब माँ की मौत हो जाती थी तब किया जाता था, मगर 19th सेंचुरी में डॉक्टर ने एनेस्थीसिया की खोज कर ली, जिसके बाद इसका रेशियो में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव देखा गया, जिसकी वजह से आज के टाइम में WHO इसे एपिडेमिक का नाम दे रहा है। बेशक सी सेक्शन से माँ और बच्चे की जान बचाई जा सकती है, मगर इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। इनसे इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस डिलीवरी के बाद माँ को रिकवरी करने में 7 से 8 महीने का वक्त लगता है, जो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर फाइनेंशियली कंपेयर करें तो नॉर्मल डिलीवरी में लगते हैं 10,814 रुपये, जो कि गवर्नमेंट का डेटा है, जबकि सी सेक्शन डिलीवरी की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 23,978 रुपये। और इतना ही नहीं, ये तो सरकारी डेटा है, तो कम से कम इसमें 30 से 40 हज़ार रुपये आप और ऐड कर सकते हैं। जबकि सी सेक्शन डिलीवरी का रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है, जो आपकी जेब पर और बोझ बढ़ाता है। यानी कि नेचुरल बर्थ से सी सेक्शन 4 गुना ज़्यादा महंगी है। इतना ही नहीं, सी सेक्शन के बाद महिलाओं को झेलना पड़ता है PPD यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब सवाल ये है कि अगर इस डिलीवरी में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं तो आखिर इसका नंबर भारत में इतना बढ़ क्यों रहा है? तो इसका पहला कारण है लालच। पिछले 20 सालों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, साथ ही सी सेक्शन के केसेस भी। एक रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आज 50% बर्थ सर्जरी से कराई जा रही हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनमें हॉस्पिटल का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर अब महिलाओं और उनके परिवार वालों को डराते हैं और ज़बरदस्ती उनसे सर्जरी करवाने को कहते हैं, क्योंकि इससे डॉक्टर का टाइम बच जाता है। साथ ही माँ हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन स्टे करती है, जिसका खर्च भी मोटा आ जाता है। वहीं अर्बन इलाकों में आजकल इंश्योरेंस का ट्रेंड है, इसीलिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल जल्दी से सी सेक्शन करती है और मोटा बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेज देती हैं। तो वहीं अब महिलाओं में भी लेबर पेन को लेकर इतना डर बैठ गया है कि वो डॉक्टर से खुद कहती हैं कि सी सेक्शन अडॉप्ट करिए। साथ ही कुछ परिवार वाले भी बहुत अंधविश्वासी होते हैं, इसीलिए उन्हें बच्चे तय समय और तय तारीख को ही चाहिए होते हैं, जिससे उनका भाग्य खुल जाए। ये तो हो गई हॉस्पिटल के लालच की कहानी, मगर दूसरा, तीसरा, चौथा कारण भी है। वो कारण है बदलती लाइफस्टाइल्स। खाने से लेकर कपड़े तक सब कुछ बदल चुका है। जंक फूड खाने की चॉइसेस फीमेल बॉडी को ले जाती हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी की तरफ, जिस वजह से आजकल की फीमेल बेबी डिलीवरी तो छोड़िए, कैरी करने लायक भी नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से सी सेक्शन ही डॉक्टर की पहली चॉइस बन जाता है। कि महिलाओं में ही नहीं, सभी में ओवरवेट की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इस मामले में एक बार फिर से डॉक्टर की पहली चॉइस बन जाता है सी सेक्शन।
एवरेज इंक्रीजिंग मैरिज एज। आज के टाइम पर आपने नोटिस किया होगा कि खास करके शहरी इलाकों में कि लोग शादी और फिर बच्चे तभी करना चाहते हैं जब वो आर्थिक रूप से सक्षम हों। एक तरह से तो ये नज़रिया सही है, मगर इसी चक्कर में शादियां अब लेट होने लगी हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी लेट होने लगी है। ज़्यादा उम्र की महिलाओं में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए यहाँ भी सी सेक्शन का सहारा लिया जाता है। अगर कहीं अंधेरे में रोशनी ढूंढनी है तो आप कह सकते हैं कि इस परसेंटेज रेट की वजह भारत का मेडिकल राइज है, क्योंकि 2010 से पहले सिर्फ 40% बर्थ हॉस्पिटल में हो रही थी, जबकि अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है 96% पर। यानी ऑलमोस्ट हर बच्चा अब हॉस्पिटल में ही जन्म ले रहा है, जिसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि अगर हॉस्पिटल में डिलीवरीज ज़्यादा होंगी तो सी सेक्शन डिलीवरीज का रेट तो बढ़ेगा ही। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए कि आखिर हम सी सेक्शन की ग्रोथ को रोकें कैसे, तो सबसे पहले हमें सरकारी हॉस्पिटल को और अच्छा करना होगा, क्योंकि यहाँ का सी सेक्शन रेट आज भी 14% है, जो कि WHO रेकमेंड करता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ डॉक्टर पैसा नहीं बना पाता। यहाँ महिलाओं को ज़बरदस्ती सी सेक्शन के बेड पर नहीं फेंका जाता। पब्लिक ट्रांसपेरेंसी, जी हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपना डेटा पब्लिक करने के लिए फोर्स करना, जिससे विक्टिम को ये पता लग सके कि इस हॉस्पिटल में सी सेक्शन के लिए मजबूर तो नहीं किया जाता है। ऐसे में मरीज ये चीज़ पहले से ही सोच पाएगा कि आखिर उसे किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए और किस में नहीं। साथ ही सरकार को सी सेक्शन और नेचुरल प्रेगनेंसी के बीच के फाइनेंशियल कर्व को कम करना चाहिए, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल को ये लगेगा कि अब तो पैसा बच ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा इससे। इसके अलावा आपको खुद को बेटर प्रिपेयर करना है ताकि लेबर पेन से आप डरें नहीं। साथ ही ध्यान रखें कि आखिर इस दौरान क्या खाना है और क्या नहीं। तो कई सारे मामले में बहुत ही आसानी से सी सेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि नेचुरल डिलीवरी से पैदा हुआ बच्चा ज़्यादा हेल्दी होता है, उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो भी कर लें। जल्दी फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।